हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th ट्रिगोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें राइट एंगल बी पे है, राइट 90 डिग्री का एंगल बी पे बन रहा है और इसमें ए बी का लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी का लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आपको इसमें निकालना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, AC का लेंथ निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे a के जस्ट 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस b क्या है बेस 24 का स्क्वायर। इसको जब करेंगे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। इन दोनों को प्लस करेंगे आएगा 625। तो h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 25 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो आता होगा, LCM लेके निकालते हैं। इसके बाद से तो ये निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले निकालना है जो साइन ए। तो हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा क्या होता है P/H होता है। तो साइन ए की जगह पे क्या लिखेंगे, इस अगर देखिए परपेंडिकुलर चेंज होगा हमेशा। कब चेंज होगा, अगर ए एंगल को कंसीडर करेंगे साइन ए तो परपेंडिकुलर क्या होगा BC होगा। अगर सी एंगल को कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा AB होगा। तो इस केस में सबसे पहले क्या है साइन ए, तो साइन थीटा क्या होता है P/H। तो यहाँ पे ए के जस्ट अपोजिट में क्या है BC है, तो BC अपॉन क्या होगा H क्या है AC। तो ये हो गया साइन थीटा P/H। तो यहाँ पे BC का जो लेंथ है वो लिखेंगे। तो BC क्या है यहाँ पे 7 और AC क्या दिया हुआ है 25। तो 7/25 फर्स्ट का आंसर। सेकेंड क्या दिया हुआ है कॉस ए, कॉस थीटा क्या होता है B/H। तो यहाँ पे B क्या है AB है, क्योंकि इस A को कंसीडर कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। 90 के जस्ट अपोजिट वाला हमेशा क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा, बस चेंज क्या होगा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। तो कॉस A, तो कॉस थीटा क्या होगा B/H। तो बेस क्या होगा इस केस में AB और H तो फिक्स है अपॉन, तो 24/25। तो ये निकल गया कॉस A। अगला क्वेश्चन है साइन C। तो साइन C फाइंड करना है। तो इस केस में परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा मेरा। तो साइन C क्या होगा, इसमें देखिए C के जस्ट अपोजिट में जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे AB क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज AC, क्योंकि साइन थीटा क्या है P/H होता है। तो AB के जगह पे 24 और AC के जगह पे 25। नेक्स्ट है कॉस C। तो कॉस थीटा क्या होता है B/H। तो B यहाँ पे क्या है, अब इसमें देखना है B क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्यों C के जस्ट अपोजिट में ले रहे हैं। तो ये तो क्या होगा परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा 7। अगर कॉस C लिखेंगे तो बेस क्या होगा BC होगा। तो कॉस थीटा हम जानते हैं B/H, इट मीन्स कि BC/H क्या है यहाँ पे AC। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो बेस क्या होगा 7 अपॉन और H क्या है 25। सेकेंड क्वेश्चन में ये निकालना है फाइंड tan P माइनस कॉट R। तो इसमें एक ट्रायंगल क्या दिया हुआ है PQR और इसमें tan P माइनस कॉट R निकालना है। तो सबसे पहले आप इसका साइड निकाल लीजिए, थर्ड साइड। तो इसमें क्या होगा हाइपोटेन्यूज दिया हुआ 90 के अपोजिट वाला H का वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या है H दिया हुआ है और इसको P भी ले सकते हैं B भी ले सकते हैं। तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H यहाँ पे क्या है 13 का स्क्वायर इक्वल टू P। तो P मान लेते हैं, परपेंडिकुलर इसको ले लेते हैं और B। तो ये क्या होगा 144 और ये क्या हो जाएगा 169 प्लस B स्क्वायर। तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये 144 इधर आके माइनस हो जाएगा 25। तो B इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो QR का लेंथ क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। अब निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है P/B,
ये याद करने का आपको इसके पहले वीडियो में एक ट्रिक बताया था कि ये ट्रिक आपको याद रखना है। पंडित, पी से क्या होता है पंडित, बी से बद्रीनाथ, पी से पटेल और फिर हर हर भोले। तो ये याद रखना है। साइन थीटा क्या होगा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। तो पंडित, बद्रीनाथ, पटेल, हर हर भोले, तो इस तरह से याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है पी बाई बी, और टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी। यहाँ पे टेन पी, तो देखिए टेन के जस्ट अपोजिट में क्या है, ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर, और अपॉन बेस, तो बेस क्या हो जाएगा पी क्यू। तो इसका वैल्यू क्या होगा, क्यू आर का लेंथ फाइंड किए 5 अपॉन पी क्यू, पी क्यू क्या है 12। तो ये क्या निकल गया 10 पी 5 अपॉन 12 आ गया। वैसे ही निकालना है कॉट आर, कॉट आर। तो देखिए इसमें चेंज हो जाएगा क्योंकि कॉट आर ले रहे हैं। अगर ये आर एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो पी क्यू इस केस में परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा क्यू आर होगा। तो 10 का जस्ट उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो देखिए कॉट टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होता है बी बाई पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस केस में कॉट आर अगर लिए हैं तो बेस क्या होगा क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या होगा पी क्यू। तो कॉट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपॉन 12। अब इन दोनों को माइनस करना है क्योंकि 10 पी माइनस कॉट आर, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 5/12 रख देंगे यहाँ पे। तो क्या होगा 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, या साइन ए क्या होता है पी बाई एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको इससे कंपेयर कीजिए। तो साइन थीटा क्या है पी बाई एच होता है, तो यहाँ पे पी क्या दिया हुआ है 3 और एच क्या दिया हुआ है 4। तो ये रेशियो है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे पी इक्वल टू 3k एज्यूम कर लेते हैं, और एच के जगह पे क्या लिखेंगे 4k। के भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए कोई ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो बेस निकालना है। तो बेस कैसे निकलता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच के जगह पे यहाँ पे क्या रखना है 4k, और p के जगह पे 3k का स्क्वायर, और b को फाइंड आउट करना है। 4k का स्क्वायर क्या होगा 16k स्क्वायर, और 3k का स्क्वायर क्या होगा 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इधर आगे क्या होगा माइनस, तो 7k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया b स्क्वायर। तो b बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7k स्क्वायर। रूट से बाहर सिर्फ k निकलेगा क्योंकि यहाँ पे k स्क्वायर है, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 7, तो रूट 7k। तो ये क्या निकल गया b निकल गया। तो मेरे पास तीनों चीज़ आ गया। अब बस रेशियो निकालना है, p भी आ गया, h भी आ गया, और ये क्या था b था, b भी क्या आ गया रूट 7k आ गया। तो सबसे पहला क्या है कॉस a, तो कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच। तो b के जगह पे रख देंगे वैल्यू यहाँ पे रूट 7k, और पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा h। तो h क्या दिया हुआ है 4k, k से k कट गया, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा रूट 7/4। ये क्या निकल गया कॉस ए। फिर क्या निकालना है यहाँ पे tan a भी निकालना है। तो tan थीटा क्या होता है p बाई बी होता है। तो p के जगह पे रख देंगे वैल्यू क्या दिया हुआ है 3k, और b के जगह पे क्या रखेंगे रूट 7k, k से k कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/√7। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए 15 cot a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8, तो cot a इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 8/15। ये कैसे निकला 15 इसके डिवाइड में आ गया 8 के। और cot थीटा क्या होता है b बाई पी। कैसे निकाले cot थीटा b, क्योंकि tan थीटा क्या बताया था आपको p बाई बी होता है। तो cot और tan दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होगा, तो cot थीटा क्या होगा b बाई पी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि ये रेशियो है इसलिए लेना पड़ेगा b इक्वल टू 8k, और p इक्वल टू क्या ले लेंगे 15k। तो यहाँ से हम h निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, तो पी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 के का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 8 के का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो जाएगा 289 के स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 289 के स्क्वायर, और 289 का अगर रूट निकालेंगे तो 17 आएगा, और के स्क्वायर की जगह पे के आ जाएगा बाहर। तो मेरे पास तीन चीज़ आ गया, अब एच भी निकल गया, एच कितना आ गया 17 के। तो देखिए पी बी और एच निकल गया, तो अब डायरेक्ट इसमें रेशियो निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच होता है। तो यहाँ पे पी कितना है 15 और एच क्या निकाले 17, के से के कट गया तो साइन ए क्या हो गया 15/17। नेक्स्ट निकालना है सेक ए, और सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है। तो देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, तो एच अपॉन बी निकालना है आपको। तो एच यहाँ पे क्या है 17 के, एच क्या है 17 के और बी क्या है 8 के से के कट गया, तो सेक ए क्या आ गया 17/8। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। तो हम जानते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए पहले कॉस थीटा का आपको पता है बी बाई एच होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। तो इट मीन्स कि h के जगह पे यहाँ पे क्या है ऊपर क्या कंपेयर करेंगे इससे, तो h के जगह पे क्या है 13, तो h इक्वल टू लिखेंगे 13 के, और b नीचे क्या है b, तो b के जगह पे क्या लिख देंगे 12 के। अब यहाँ से p फाइंड करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 13 के का होल स्क्वायर इक्वल टू p के जगह पे क्या p फाइंड करना है और b गिवन है 12 के का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 169 के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर, और ये इधर आए क्या होगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25 के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो p इक्वल टू क्या होगा इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, और रूट 25 क्या होता है 5, और के स्क्वायर के बदले के आ गया, तो p भी निकल गया क्या आ गया 5k। अब बाकी सब ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, तो इसमें कैसे निकालेंगे साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, और कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच, और टेन थीटा क्या होता है p बाई b। तो इससे निकाल लीजिए, यहाँ पे p के जगह पे रख देंगे, p क्या हो जाएगा 5k अपॉन h क्या है 12, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 5/13। कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच, तो b के जगह पे क्या है 12 और h के जगह पे 13। टेन थीटा क्या होता है p बाई b, तो 5/b क्या है 12। तो ये 3 निकल गया। अब 3 का रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 13/5, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 13/12, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 12/5। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।